नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज मूंगफली को लेकर। मूंगफली की हमारी जो उपज है, इस उपज पर हम इस वर्ष में मूंगफली की उपज की शुरुआत के दौर से ही चर्चा करते रहे हैं और अभी तक हमारी आपके साथ ये जो कनेक्टिविटी है ये मूंगफली को लेकर जारी है और आने वाले पूरे समय के लिए हम आपसे मूंगफली की चर्चा अवश्य करते रहेंगे, क्योंकि इस वर्ष की सीजन में हमारी जो मूंगफली की उपज है उसी उपज को लेकर हमारे कुछ प्रदेश के किसान भाइयों ने कुछ नुकसान भी उठाया है, खास करके पिछली बारिश की वजह से नुकसान उठाया है। तो कुछ प्रदेश के किसान भाइयों ने हमारी मूंगफली की उपज को लेकर कुछ चिंता के साथ पिछले दिनों में मूंगफली की उपज बेच भी दी है, किंतु कुछ किसान भाइयों के पास अभी अभी कुछ हिस्सा बेचने के बाद भी कुछ हिस्सा अवश्य संग्रहित है, तो उसकी चर्चा करनी बहुत ही आवश्यक हो जाती है और उसी आवश्यकता को लेकर हम आपसे निरंतर चर्चा करते रहे। अब आज के दिन के हिसाब से देखें तो मूंगफली की बाजार स्थिति गुजरात में कैसी है और गुजरात की स्थिति के साथ साथ मध्य प्रदेश और हमारे राजस्थान के मूंगफली की बाजार भाव की स्थिति कैसी रह सकती है, इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले आज के दिन दिनांक की और एक नजर डालें तो आज का दिनांक है 19 दिसंबर 2025 और दिन यानी कि वार है शुक्रवार का दिन है। तो हमारी सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज का आज 5वां दिन है और गुजरात के बाजारों में सभी कृषि उपज मंडी जो भी है गुजरात की, वहां पर मूंगफली के कारोबार की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो जाती है। तो सुबह 8 बजे से ही कारोबार की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत अच्छी शुरुआत हुई है और मूंगफली के बाजार भावों में किसी भी वर्ग में कुछ भी गिरावट नहीं है। सभी वर्ग की मूंगफली पिछले दिनों के दौरान जिस रूप से जिस भाव से बिक रही थी उसी भावों से ही आज सुबह से बिक रही है। अब बाजार स्थिति गुजरात की हम आपसे जब सबसे पहले चर्चते हैं तो उसका जो कारण है, उसकी जो वजह है, वो वजह हम पिछले समय के दौरान आपको निरंतर बताते रहे, क्योंकि गुजरात मूंगफली के बाजार को लीड करता है और इस वर्ष में जो एक विशेषता है गुजरात के बाजार की, वो विशेषता है गुजरात सरकार की ओर से गुजरात में एमएसपी रेट से मूंगफली की खरीदारी जो जमकर हो रही है, वो खरीदारी की वजह से गुजरात के बाजार को एक बहुत बड़ा आधार मिला है। साथ साथ हमारे पड़ोसी राज्य जो दोनों राज्य है राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां की मूंगफली को भी गुजरात सरकार की ओर से जो खरीदारी हो रही है एमएसपी रेट पर, उस खरीदारी का एक आधार मिला है और वो आधार दो कारणों से मिला है। एक कारण गुजरात की सरकारी खरीदारी में कुछ हिस्सा पिछले दरवाजे से सरकारी खरीदारी में भी जा रहा है और साथ साथ गुजरात के बाजारों में, गुजरात कृषि उपज मंडियों में उस वर्ग की मूंगफली की कमी बनी रही है, क्योंकि सरकार खरीदारी कर रही है तो उस वर्ग की ज्यादा से ज्यादा थोक जा रही है सरकार की खरीदी की ओर। तो उसकी वजह से बाजार में उस वर्ग और उससे ऊपर वाला जो वर्ग है उसकी एक कमी बाजार में निरंतर बनी है और उसकी वजह से गुजरात के कोई भी कृषि उपज मंडी में इस वर्ष की शुरुआत के बाद जब अंतिम बरसात हुई और मूंगफली की क्वालिटी पर नकारात्मक असर हुई, वहां से लेकर आज दिन तक मूंगफली के बाजार के भावों में गिरावट नहीं आई है और सभी कृषि उपज मंडियों में या तो भाव स्थिर बने रहते या फिर 5-10 रुपये भाव में सुधार देखने को भी मिलता है प्रति सप्ताह। कहीं पर कोई किस्म कोई वर्ग में कोई किस्म स्थिरता के साथ बनी रहती है, किंतु बाजार भावों में गिरावट नहीं है। अब भावों का आंकड़ा देखें तो भावों का आंकड़ा जो है वो कल के हिसाब से देखें तो भी वहीं पर है, परसों के हिसाब से देखें तो भी वहीं पर है और हमने आपसे मूंगफली के ऊपर जो पिछले दिनों में चर्चा की थी, अंतिम चर्चा जो हमारी आपसे हुई थी, उसे अब 4 दिन हो चुके हैं और
उसी 4 दिन के दौरान भी बाजार भाव जहां पर थे वहां पर टिके हुए हैं, यानी कि कृषि उपज मंडियों में जो सबसे ऊंचे भाव मिलते हैं मूंगफली के, वो अभी भी मिल रहे हैं प्रति क्विंटल 7,000 रुपए तक। और नीचे वाली क्वालिटी जो बारिश की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हुई थी, ऐसी जो वर्ग आती है मूंगफली की, वह मूंगफली बिक रही है प्रति क्विंटल 3,700 रुपये से लेकर 3,800 या 4,000 रुपये तक। और फिर वर्ग वर्ग के हिसाब से ऊपर तक बाजार चल रहा है करीब करीब 7,000 रुपये प्रति क्विंटल। फिर बाजार के बाहर जो कारोबार हो रहा है वो कारोबार जमकर हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। और उसकी जो वजह है वो वजह है इस वर्ष की मूंगफली की उपज में क्वालिटी की कमी, और क्वालिटी की कमी के साथ साथ उसके ऊपर प्रक्रिया करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वह तेल निकालने वाले लोग हो या फिर किसी भी प्रकार का खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो भी हो, वे सभी लोग अच्छे से अच्छी क्वालिटी की मूंगफली की खरीदारी कर रहे हैं। उसका मार्केट अभी भी बना हुआ है और आने वाले कम से कम 1 महीने से लेकर 2 महीना अभी भी उसके सामने बाजार उत्साह के साथ खड़ा है। तो वे लोग जो खरीदारी कर रहे हैं वो खरीदारी में आने वाले 1 सप्ताह या 2 सप्ताह तक हम आगे जाए तो भी खरीदारी के उत्साह में कहीं पर से भी उत्साह में कमी आने की संभावना नहीं है। साथ साथ उसकी ओर से खरीदारी का जो थोक जाता है, वो जिस थोक में खरीदारी कर रहे उस थोक में भी कमी आने की संभावना नहीं है। तो बाजार भाव में भी कमी की संभावना नहीं है। सुपर बेस्ट क्वालिटी हो, बेस्ट क्वालिटी हो या फिर अच्छे वाली क्वालिटी हो। अब हमारे किसान भाइयों के पास जो भी संग्रहित थोक है मूंगफली की, वो थोक इन दिनों में बेची जाए या फिर आने वाले समय के लिए संग्रहित रखे। और संग्रहित रखने के बाद जितने दिनों तक हम संग्रहित रखते हैं, उतने दिनों के पश्चात जब बेचने के लिए जाए तो क्या जितने दिन तक हमने संग्रहित रखा है उतने दिनों के सामने हमें बाजार लाभ भावों के हिसाब से मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर है आपके पास अगर संग्रहित मूंगफली बेस्ट क्वालिटी और सुपर बेस्ट एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी की मूंगफली संग्रहित है, तो उसके भावों में आपको जितने दिनों तक संग्रहित आप रखेंगे उतना ही उसके ऊपर भाव लाभ मिलने की पूरी संभावना है। किंतु जो बीच वाली मूंगफली है हमारी, उसके ऊपर असर बन सकता है। गुजरात सरकार की ओर से अगर आने वाले समय में मूंगफली की खरीदारी में कमी आ जाए, कटौती आ जाए या फिर सरकारी खरीदारी किसी न किसी वजह से रुक जाए, सदंतर अगर खरीदारी रुक जाती है सरकार की ओर से, तो बीच वाली जो क्वालिटी है और जो क्वालिटी प्रति क्विंटल 7,000 रुपये तक बिक रही है इन दिनों में, उसी क्वालिटी में एक बड़ा असर पड़ सकता है। और वो असर जो पड़ेगा वो असर भावों में कमी और कटौती का पड़ सकता है। तो हमारी बीच वाली क्वालिटी और अच्छे वाली क्वालिटी यानी कि प्रति क्विंटल 7,000 रुपये तक बिक रही जो भी क्वालिटी है, उसी क्वालिटी में से हमारे किसान भाइयों की ओर से जो भी संग्रहित थोक है, उसी थोक में से कुछ ना कुछ थोक हम समय समय पर बेचते रहे। दोस्तों, हमारे पास जो भी उपज है उसी उपज को सबसे पहले वर्गीकृत करें, क्योंकि वर्गीकृत करने की सूचना हम आपको बार बार दे रहे हैं और ये इसलिए दे रहे हैं कि इस वर्ष की सीजन में वर्गीकृत करने से बहुत ज्यादा लाभ की संभावना है। अच्छे वाली और अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली मूंगफली की बाजार में कमी है, तो हमारे खेत से पककर जो भी मूंगफली आई है उसमें 25%, 30% या 40% तक अगर बेस्ट या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी है तो उसका भाव हमें बहुत अच्छा मिल रहा है और आने वाले समय में मिलने की संभावना है। साथ साथ वह क्वालिटी हम हमारे किसान भाई जो भी संग्रहित रखना चाहते हो तो अच्छे ढंग से उसे संग्रहित रखा जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर नकारात्मक असर बहुत कम होती है। उसकी क्वालिटी जल्द नहीं बिगड़ती, तो जल्द नहीं बिगड़ती क्वालिटी की वजह से उसका भाव आने वाले समय में भी हम अच्छे से अच्छा पा सकते। तो सबसे पहले हमारी ओर से एक काम अवश्य करना चाहिए और वह है हमारी पकी हुई मूंगफली को वर्गीकृत करें
वर्गीकृत करने के बाद जो निचले वाला वर्ग हमारे हाथ में बचता है, उसी वर्ग को समयसर यानी कि जल्द से जल्द बेचते रहे। बीच वाला जो वर्ग आता है उसमें से कुछ बेचे, कुछ संग्रहित रख सकते हैं, किंतु उसे भी समयसर बेचे। तो आज के दिन मूंगफली की उपज खास करके हमारे किसान भाई में से जो भी किसान भाई अपनी मूंगफली की उपज को वर्गीकृत कर सकते हैं और वर्गीकृत करने के बाद वर्ग वर्ग के हिसाब से उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं। ऐसे किसान भाई अवश्य गंभीरता से इस मुद्दे के ऊपर सोचे और सोचने के बाद अपनी उपज के ऊपर निर्णय करें। दोस्तों, मूंगफली के ऊपर आज के दिन इतना ही। मिलते रहेंगे आने वाले हर दिन कोई ना कोई हमारी कृषि उपज की बाजार स्थिति की चर्चा के साथ। आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।